बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करना मसनून है। आज हम सीखेंगे सूरतुल कहफ की वजह तस्मिया क्या है, इसका ज़माने नज़ूल क्या है और इसमें कौन से मज़ामीन बयान किए गए हैं। सूरतुल कहफ मक्की सूरत है जो कि 5 नबी में नाजिल हुई थी। मुसहफ की तरतीब में इसका नंबर 18 है। ये 15वें पार के निस्फ से का आगाज होता है। इसमें कुल 12 रुकू और 110 आयात हैं। सूरतुल कहफ का नाम जो है ये इस सूरत के पहले रुकू की आयत नंबर 9 में है, जिसमें आया है इस अवल फित्यो इलल कहफी। इससे लिया गया है। इस नाम का मतलब ये है, ये वो सूरत है जिसमें लफ्ज कहफ आया है। एक दिलचस्प नुक्ता ये नोट कर लें कि कुरान मजीद में गार के लिए दो लफ्ज आते हैं। एक लफ्ज कहफ आता है और एक लफ्ज गार आता है। जो कहफ है इसका मतलब होता है पहाड़ के अंदर वसी गार। ये लफ्ज कुरान मजीद में 6 बार इस्तेमाल हुआ है और 6 की 6 मरतबा ये लफ्ज सिर्फ और सिर्फ सूरतुल कहफ के अंदर ही आया है। पहली बार आयत नंबर 9 में, फिर आयत नंबर 10 में, फिर आयत नंबर 11 में, फिर आयत नंबर 16 में, आयत नंबर 17 में और फिर सबसे आखिर में आयत नंबर 25 में इसका जिक्र हुआ है। दिलचस्प नुकता यह भी है कि इस 6 में से 4 मरतबा ये लफ्ज अल कहफ यानी अलिफ लाम के साथ आया है, जबकि 2 दफा ये मुरकब इजाफी के तौर पे कहफिहिम मुरकब इजाफी के तौर पर आया है। जबकि दूसरा लफ्ज जो गार इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, गार कहते हैं तंग गार को। ये एक लफ्ज सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद में एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, जो कि सूरह तौबा में आया है। और ये हिजरत मदीना के वक्त जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक गार सोर में क़याम पजीर थे, तो उस वक्त जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया था, उस कॉन्टेक्स्ट में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ सूरह तौबा के अंदर। इसका ज़माने नज़ूल जो है, अगर हम सूरतुल कहफ के मज़ामीन पे गौर करते हैं तो ये हमें अंदाज़ा होता है कि मक्का के तीसरे दौर के आगाज में ये सूरत नाजिल हुई। यानी ये हिजरत हबशा से नाजिल हुई है। ये वो दौर था जबकि कुफार मक्का ने जुल्म सितम और मुज़ाहमत तो शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक उनके जुल्म सितम और मुज़ाहमत की वजह से हिजरत हबशा नहीं हुई थी। इस वक्त जो मुसलमान सताए जा रहे थे उनको असहाबे कहफ का किस्सा पर्टिकुलरली सुनाया गया था, ताकि उनकी हिम्मत बंधे और उन्हें मालूम हो कि अहले ईमान अपना ईमान बचाने के लिए इससे पहले क्या कुछ कर चुके हैं। अगर हम इसके मजामीन पे गौर करें तो शुरू की चंद आयात जो हैं, आयत नंबर 1 से 8, वो तमहीदी आयात हैं जिसमें नज़ुल कुरान का मकसद वाज़ेह किया गया है। उसके बाद आयत नंबर 9 से लेके आयत नंबर 26 तक असहाबे कहफ का किस्सा बयान किया गया है, जो दूसरी जिंदगी के लिए एक वाकयाती मिसाल भी है और जिसमें राह खुदा में हिजरत के ताल्लुक से रहनुमाई का सामान भी किया गया है। इसके बाद आयत नंबर 27 से लेकर 31 तक में अहले ईमान की कदर अफजाई की गई है और उन लोगों को जो दुनिया परस्ती में मगन हैं उनके हाल पर छोड़ देने की हिदायत की गई। आयत नंबर 32 से 44 तक में दो अशखास का किस्सा बयान किया गया है, जिनमें से एक दुनिया की कामयाबी ही को असल कामयाबी समझता था और दूसरा शख्स यकीन रखता था कि आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। फिर दुनिया की कामयाबी को असल कामयाबी समझने वाले को किस तरह कफे अफसोस मनना पड़ा, उसका जिक्र किया गया है। इसको अमूमी तौर पर दो बाग वालों का किस्सा भी कहा जाता है। इसके बाद आयत 45 से 49 में दुनिया की चंद रोजा जिंदगी की बहार को एक मिसाल के जरिए वाज़ेह करते हुए क्यामत के दिन की पेशी का नक्शा खींचा गया है और नेक अमाल को नतीजा खेज और बायसे अजर करार दिया गया है। इसके बाद आयत 50 से 59 में हजरत आदम और इब्लीस का किस्सा मुख्तसरन बयान करते हुए मुशरिकीन की जहनीत और कुरान के ताल्लुक से उनके रवैये पर गिरफ्त की गई है। इसको किस्सा आदम और इब्लीस भी कहते हैं। यहाँ पे एक और दिलचस्प नुकता नोट कर लीजिए कि किस्सा आदम और इब्लीस कुरान मजीद में 7 मरतबा आया है और उन 7 में से एक मरतबा ये सूरह कहफ में भी आया है।
اس کے بعد آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعات پیش کیے گئے ہیں، جن میں حکمت الہی کے بعض اسرار بے نقاب کیے گئے ہیں، جن سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ دنیا میں جو بے شمار واقعات پیش آتے ہیں ان کے صرف ظاہری پہلو کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کن رائے قائم کرنا صحیح نہیں۔ ان واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں، جن کا علم انسان کو نہیں ہوتا، اور وہ اپنے ناقص علم اور جلد بازی کی بنا پر ان کی غلط توجہ کر بیٹھتا ہے۔ واقعات کا یہ پہلو کہ اس میں کیسے کیسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں آخرت کے تعلق سے بڑا اہم ہے۔ اس قصے کو قصہ موسیٰ و خضر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت 83 سے 101 تک ایک اہم سوال کے جواب میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں حضرت ذوالقرنین کے کردار کا یہ پہلو خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے مال و اسباب سے نوازا، اقتدار سے نوازا، تو انہوں نے اپنے اقتدار کو خدا سے ڈرتے ہوئے اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے تحت استعمال کیا۔ اور پھر سورت کے آخر یعنی آیت 102 سے 110 میں جو کہ خاتمہ کی آیات ہیں، اس میں شرک اور انکار آخرت پر تنبیہ کی گئی ہے۔ الحمدللہ، ہم نے آج سورۃ الکہف کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور اس کے مضامین پڑھے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ سورۃ الکہف کا ضرور تلاوت کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب کیجیے، اس کو شیئر کیجیے، تاکہ آئندہ بھی آپ تک قرآن مجید سے متعلق اہم اور معلوماتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔